वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। हीथ लेजर वर्ल्ड के वन ऑफ बेस्ट एक्टर थे जिन्होंने अपने जोकर के पोर्ट्रेयल से दोबारा जोकर के कैरेक्टर को रिवाइव कर दिया था, जहां बाद में हमें और भी एक्टर्स जोकर के रोल में दिखे थे, लेकिन फिर भी ऑडियंस हीथ लेजर के जोकर पोर्ट्रेयल को ही बेस्ट मानती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको हीथ लेजर की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक हीथ लेजर के नेम की इंस्पिरेशन उनकी मदर को कहां से मिली थी, एंड हीथ लेजर ने जोकर के कैरेक्टर में क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन करी थी, एंड हीथ अपनी किस परफॉर्मेंस को अपने करियर की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। तो गाइस, हीथ लेजर की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हीथ का बर्थ 4 अप्रैल 1979 में ऑस्ट्रेलिया की पर्थ सिटी में हुआ था, जहां उनके फादर एक कार रेसिंग ड्राइवर थे एंड उनकी मदर एक फ्रेंच टीचर थी। हीथ की फैमिली में उनकी एक एल्डर सिस्टर केट लेजर भी थी, जो पहले एक एक्ट्रेस थी लेकिन बाद में वे एक पब्लिसिस्ट बन गई थी। हीथ एंड उनकी सिस्टर केट दोनों के नाम के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअल में जैसा कि हमने आपको बताया था कि हीथ की मदर एक फ्रेंच टीचर थी, तो उन्हें बुक्स पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था एंड इसी दौरान उन्होंने एमिली ब्लोंटे की वुथरिंग हाइट्स नॉवल पढ़ी एंड उस नॉवल को पढ़ने के बाद ही हीथ की मदर को हीथ एंड उनकी सिस्टर के नेम की इंस्पिरेशन मिली थी। हीथ अपने स्कूल डेज में करिकुलर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, जहां हीथ उन दिनों एक चेस प्लेयर भी हुआ करते थे एंड उन दिनों हीथ कई टूर्नामेंट्स में भी चेस खेला करते थे। लेकिन आगे चलकर हीथ का इंटरेस्ट हॉकी में आ गया था, जहां हॉकी खेलते हुए हीथ को ऐसा लगने लगा कि वे आगे हॉकी में भी अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि उन दिनों हीथ के फादर के लिंक्स ऑस्ट्रेलिया की हॉकी डिपार्टमेंट्स में भी थे। लेकिन फाइनली इन सबको छोड़कर हीथ ने एक्टिंग को एज एन प्रोफेशन चुना था। हीथ का एक्टिंग को एज एन प्रोफेशन चुनने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअल में हीथ जब 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे एंड 11 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स ने ऑफिशियली डाइवोर्स ले लिया था एंड डाइवोर्स के बाद हीथ एंड उनकी सिस्टर उनकी मदर के साथ रहने लगे, जहां इस दौरान हीथ को उनकी सिस्टर ने एक्टिंग करने के लिए इनकरेज किया एंड इसके बाद हीथ ने स्कूल के प्लेज में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्होंने स्कूल के द लिटिल व्हाइट बर्ड प्ले में पीटर पैन का रोल प्ले किया था। ये हीथ की लाइफ का फर्स्ट रोल था एंड इसको करने के बाद उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा एंड इस दौरान हीथ अमेरिकन डांसर एंड एक्टर जीन कैली से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए, जहां हीथ ने जीन कैली को जानने के बाद डांस करना भी शुरू किया एंड उस टाइम हीथ को स्कूल की 60 बॉयज की डांस टीम में एक लीड डांसर की तरह ऑस्ट्रेलिया के रॉक आइसलैंड फोर्ट चैलेंज में रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला था। हीथ ने स्कूल प्लेज में एक्ट करने के बाद अपने स्कूल फ्रेंड के साथ मूवीज के ऑडिशन देने शुरू किए, जहां उस टाइम हीथ को फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन मूवी क्लाउनिंग अराउंड में साइन किया गया। मूवी में हीथ का रोल बहुत ही छोटा था, जिसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन इस मूवी के दौरान हीथ को समझ आया कि उन्हें बड़े रोल्स के लिए अपनी एक्टिंग को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, जहां इसके बाद उन्होंने मूवीज के ऑडिशन देने बंद कर दिए एंड स्कूल प्लेज में एक्टिंग करते हुए ही उन्होंने अपनी एक्टिंग को इम्प्रोवाइज किया। हीथ ने 16 साल की उम्र में अपने एक्टिंग ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी स्कूल स्टडी को बीच में ही छोड़ दिया था, जहां इसके बाद हीथ ने ऑडिशन देने शुरू किए, जहां उन्हें स्वीट नाम के एक ऑस्ट्रेलियन टीवी शो में साइन किया गया एंड इस शो में हीथ का ऑडिशन देकर उन्हें 2 रोल्स ऑफर हुए थे, जिनमें से एक था स्विमर का एंड एक था गे साइकिलिस्ट का। लेकिन हीथ ने इस शो में गे साइकिलिस्ट का रोल प्ले किया, जिसमें उन्हें सभी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया एंड इसके बाद हीथ को रोर नाम के एक और टीवी शो में भी एज एन लीड साइन किया गया एंड इस शो में काम करने के बाद हीथ की पॉपुलैरिटी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ये शो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ था एंड इवन ये शो इतना सक्सेस हुआ था कि ये शो आज भी ऑस्ट्रेलियन टीवी इंडस्ट्री का वन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल टीवी शो है एंड इस शो के बाद ही हीथ को मूवीज के लिए भी कंसिडर किया जाने लगा था। हीथ ने ऑफिशियली मूवीज में डेब्यू ऑस्ट्रेलियन मूवी ब्लैक रॉक से किया था। मूवी में हीथ ने छोटा सा ही रोल प्ले किया था एंड इस मूवी को उस टाइम क्रिटिकली एंड कमर्शियली भी बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था एंड इस वजह से इस मूवी से हीथ को कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी। हीथ के करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू मूवी में काम किया। मूवी में पहली बार हीथ को लीड एक्टर के तौर पर साइन किया गया था एंड ये मूवी हीथ की फर्स्ट अमेरिकन मूवी भी थी, जिसे क्रिटिकली एंड कमर्शियली बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था एंड इस मूवी के बाद ही हीथ को हॉलीवुड की और भी मूवीज में रोल ऑफर किए जाने लगे थे।
हीथ को 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू मूवी से हॉलीवुड में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन अगर मेकर्स हीथ के ऑस्ट्रेलियन टीवी शोज के परफॉर्मेंस ना देखते तो शायद इस मूवी में हीथ हमें कभी देखने को ही ना मिलते, क्योंकि मेकर्स मूवी में हीथ लेजर के रोल पैट्रिक के लिए दूसरे एक्टर्स को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन सभी ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था। एंड इसी दौरान हीथ की रोल टीवी शो की परफॉर्मेंस देखकर मेकर्स काफी ज्यादा इंप्रेस हुए। एंड मूवी में पैट्रिक का रोल एक ऑस्ट्रेलियन बॉय का था एंड हीथ भी एक ऑस्ट्रेलियन थे, तो इस बात को देखकर मेकर्स ने पैट्रिक के रोल में हीथ लेजर को साइन किया था। हीथ की ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ब्रोकबैक माउंटेन मूवी में आई। मूवी में हीथ ने व्याओमिंग नाम का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि एक गे का कैरेक्टर था। मूवी में हीथ के साथ जेक जिलेनहॉल भी नजर आए थे एंड मूवी में हीथ एंड जेक दोनों की परफॉर्मेंस को क्रिटिकली काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था एंड मूवी को बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एंड इस मूवी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए हीथ को फर्स्ट टाइम ऑस्कर में बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट वे इस ऑस्कर को नहीं जीत पाए, जहां उस टाइम ऑस्कर अवार्ड फिलिप सीमोर हॉफमैन को कैपॉट मूवी के लिए दिया गया था। हीथ लेजर को ब्रोकबैक माउंटेन में सभी ने पसंद किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवी के लिए वे फर्स्ट चॉइस नहीं थे। एक्चुअल में मूवी के डायरेक्टर ने ये रोल पहले मार्क वॉलबर्ग को ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने ये मूवी रिजेक्ट कर दी थी एंड बाद में दूसरे एक्टर्स को भी मूवी के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन तब मूवी के राइटर्स ने डायरेक्टर को हीथ की मॉन्स्टर बॉल की परफॉर्मेंस दिखाई एंड मॉन्स्टर बॉल की परफॉर्मेंस देखकर ही डायरेक्टर हीथ लेजर के लिए मान गए थे। हीथ को सबसे ज्यादा उनकी द डार्क नाइट मूवी की वजह से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने जोकर का कैरेक्टर प्ले किया था एंड हीथ को आज भी उनकी इस मूवी के लिए ही जाना जाता है। लेकिन डू यू नो दैट कि उन्होंने अपने इस रोल में कई जगह इम्प्रोवाइजेशन करी थी। एक्चुअल में हीथ को जब जोकर का कैरेक्टर ऑफर हुआ था तो इस कैरेक्टर के लिए हीथ ने अपने आप को कई दिनों तक कमरे में बंद कर लिया था एंड जब मूवी का शूट स्टार्ट हुआ तो हीथ ने जोकर के कैरेक्टर के लिए खुद अपना मेकअप किया था एंड जहां जहां जोकर का कैरेक्टर अपनी जीभ बाहर निकालता है वो भी खुद हीथ की इम्प्रोवाइजेशन थी एंड जोकर के फेस पर दिखने वाले स्कार का आइडिया भी खुद हीथ लेजर का ही था। एंड वहीं जेल में जब जोकर का कैरेक्टर क्लैपिंग करता है तो वो सीन भी मूवी की स्क्रिप्ट में नहीं था एंड उसको भी खुद हीथ ने ही ऐड किया था एंड इन सब इम्प्रोवाइजेशन के बाद ही हम सबको एक आइकॉनिक जोकर देखने को मिला था। हीथ की द डार्क नाइट मूवी उनके करियर की फर्स्ट सुपर हीरो मूवी थी, लेकिन डू यू नो दैट कि इस मूवी से पहले भी हीथ को एक और सुपर हीरो मूवी ऑफर हुई थी। एक्चुअल में 2002 की स्पाइडरमैन मूवी में पीटर पार्कर के रोल के लिए भी हीथ को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये कैरेक्टर इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वे VFX एंड CGI से ज्यादा रियल सिनेमा में काम करना चाहते थे। हीथ ने द डार्क नाइट मूवी में जोकर के रोल को इतने ब्रिलियंट तरीके से प्ले किया था कि उन्हें मूवी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड दिया गया था, लेकिन इस अवार्ड को जीतने के साथ ही हीथ ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। एक्चुअल में इस मूवी से ऑस्कर जीतने वाले हीथ लेजर वर्ल्ड के फर्स्ट ऐसे एक्टर बने थे जिन्होंने सुपर हीरो मूवी में एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता हो एंड उनसे पहले ऐसा किसी भी दूसरे एक्टर ने नहीं किया था। हीथ ने अपने करियर में कई बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अपने करियर की एक मूवी की परफॉर्मेंस को हीथ अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। एक्चुअल में 2005 में रिलीज हुई कैसनोवा मूवी की परफॉर्मेंस को हीथ अपने करियर की वर्स्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी इसका रीजन तो नहीं बताया, लेकिन वे मानते हैं कि इस मूवी में उन्होंने काफी बुरी एक्टिंग करी थी। एंड वहीं अगर मूवी परफॉर्मेंस की बात करें तो मूवी को भी काफी नेगेटिव रिव्यू मिले थे एंड मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी फ्लॉप रही थी। द डार्क नाइट मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि बैटमैन का कैरेक्टर जोकर को काफी ज्यादा पीटता है एंड इस सीन को शूट करते हुए हीथ ने क्रिश्चियन बेल, जिन्होंने मूवी में बैटमैन का रोल प्ले किया था, उन्हें इंसिस्ट किया था कि इस सीन के दौरान वे उन पर रियल में पंच करे एंड ऐसा हीथ ने इसलिए करा था क्योंकि वे सीन को और भी रियलिस्टिक तरीके से दिखाना चाहते थे एंड वहीं शूटिंग के टाइम क्रिश्चियन बेल ने भी रियल में हीथ को पंच किया था। हीथ को आज भी उनके जोकर के कैरेक्टर के लिए जाना जाता है, लेकिन डू यू नो दैट कि इस मूवी से पहले भी हीथ एक और मूवी में जोकर का कैरेक्टर प्ले कर चुके थे। एक्चुअल में द डार्क नाइट मूवी से पहले हीथ ने अपने करियर की फर्स्ट मूवी क्लाउनिंग अराउंड में जोकर का कैरेक्टर प्ले किया था एंड इस मूवी में उनके इस रोल को ज्यादा नोटिस नहीं किया गया था, तो इस वजह से इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं।
क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी में हीथ का जोकर पोर्ट्रेल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन डू यू नो दैट कि बैटमैन बिगिंस में क्रिस्टोफर नोलन ने उनसे भी बैटमैन के रोल के लिए बात करी थी, लेकिन हीथ ने यह रोल इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनका सुपर हीरो रोल्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हमारे मुताबिक उनका ये रोल रिजेक्ट करना एक सही डिसीजन था, क्योंकि अगर वे ये रोल रिजेक्ट ना करते तो फिर हमें शायद ही आइकॉनिक जोकर देखने को मिलता। हीथ की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो हीथ ने ब्रॉकबैक माउंटेन मूवी की को स्टार मिचेल विलियम्स को काफी लंबे टाइम तक डेट किया था एंड इस दौरान मिचेल ने हीथ की डॉटर को भी जन्म दिया था, लेकिन दोनों कभी शादी नहीं कर पाए, जहां 2007 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हम देखते हैं कि सभी की लाइफ में उनकी एक ख्वाहिश होती है जिसे वे अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं एंड ऐसे ही एक ख्वाहिश हीथ लेजर की भी थी जिसे वे पूरा करना चाहते थे। एक्चुअल में मूवीज में एक्टिंग करने के साथ ही हीथ मूवीज को खुद डायरेक्ट भी करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू हिज डिमाइस ऐसा नहीं हो सका। तो गाइस ये थी वीडियो। गाइस वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। और गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।